जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 284वां दिन है। हम मनन करते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 22 और यिर्मयाह के 9-10 अध्यायों पर, और नए विधान में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24। प्रवक्ता ग्रंथ के 22वां अध्याय पर कई संदेश है। सबसे पहले आलसीपन के बारे में बहुत ही कठोर शब्द दिया गया है। आलसी कीचड़ में पड़े हुए पत्थर जैसा है, पहला वचन। सब कोई उसके कलंक की निंदा करते। आलसी मल के टुकड़े जैसे है, सब कोई उसे छूकर हाथ चटकारते। ये दो शब्दों में आलसीपन की कितना निंदा पवित्र वचन कर रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद संतति के बारे में, विशेषकर बेटी होने के बारे में बताया गया है। फिर मूर्खता, एक व्यक्ति पे जब मूर्खता घर कर बैठते हैं, वो व्यक्ति किस तरह व्यवहार करेंगे उसके विषय में बताया गया है। वचन 18 वचन 17 और 18। शीशे से भारी क्या होता है, क्या उसका नाम मूर्ख नहीं? मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा बालू, नमक और लोहे का पिंड ढोना सरल है। इस तरह बताया गया। मूर्खता एक पाप है बाइबल के अनुसार। आध्यात्मिक बातें बिल्कुल हृदय में नहीं घुसता है, उस व्यक्ति का नाम है मूर्खता। जो सांसारिक बातों में अपने जीवन को पूरा लगाए रखते हैं, वो मूर्खता है। और आगे मित्रता के विषय में बताए गए हैं, जो वचन में बराबर, विशेषकर प्रवक्ता ग्रंथ में बराबर दिखाई देने वाला एक विषय है मित्रता। इसलिए मित्रता के बारे में। और अंतिम वचन जो है एक सुंदर प्रार्थना है। मुंह पे नियंत्रण, जीभ पर नियंत्रण के विषय में एक सुंदर प्रार्थना है। अंतिम वचन 33वां वचन वो इस तरह है। कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा और मेरे होठों पर सावधानी की मुहर लगाएगा, जिससे मैं उनके द्वारा पाप ना करूं, और मेरी जिह्वा मेरा विनाश नहीं करे। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के अध्याय 9 वास्तव में 8वां अध्याय में जो संदेश हमने देखा उसी का विस्तार है। 9वां अध्याय में हुई है यहूदा के पाप आचरण की निंदा नबी के द्वारा प्रभु कर रहे हैं। मुख्य रूप से 4 संदेश यहाँ पर हम लोग इस अध्याय में देखते हैं। और ये अध्याय की शुरुआत आंसुओं के साथ है, यानी नबी की आंसू, प्रभु के दुख, लोगों के पाप के कारण प्रभु का दुख नबी महसूस कर रहे हैं और उसका हृदय रोता है। और संदेश 4 मुख्य रूप से। सबसे पहली बात, लोग जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, इसलिए झूठ, कपटपूर्ण बातें, लोगों की निंदा बराबर चलती जा रही है। एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं। हर भाई अपने भाई के और दोस्त के और अपने रिश्तेदारों के, साथियों की निंदा करते हैं। वचन 2, वे अपनी जिह्वा को धनुष बनाकर झूठ और कपट के बाण छोड़ते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं। वचन 3 में हर साथी दूसरे की निंदा करते हैं। वचन 7, उनकी जिह्वा घातक बाज जैसी है, वे कपटपूर्ण बातें करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं वचन 8, क्या मैं इसके लिए इन्हें दंड ना दूं, क्या मैं ऐसे राष्ट्र से प्रतिशोध ना लूं? ये प्रभु की वाणी। इसलिए पहली बात, जीभ पर नियंत्रण की कमी है। दूसरी बात, वे लोग पराये देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा, अन्य देवताओं के पास जाना, यह सब बराबर करते जाते हैं। वचन 13, ये अपनी हठधर्मी में अपने राह चलते हैं, ये बाल देवताओं के अनुयायी बन गए हैं, जैसा कि इनके पूर्वजों ने इन्हें सिखाया है। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, मैं इन्हें चिरायता खिलाऊंगा, विष मिला हुआ पानी पिलाऊंगा। विपत्ति इनके ऊपर आने वाली है। तीसरी बात, प्रभु कहते हैं, विलाप करने वाले स्त्रियों को बुलाओ। मतलब तुम्हें विलाप करना होगा, अब मातम मनाना होगा, क्योंकि लोगों के ऊपर विपत्ति आ रही है। जैसा कि आप बोलेंगे, आप एक जन मरते जा रहे हैं। वचन 20, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों के अंदर आ गई है, वो हमारे किलों में पहुंच गई है। इसलिए मातम मनाने के लिए, आंसू बहाने के लिए, पछतावा करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। चौथी बात इस अध्याय में
वचन 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु विनम्र बनने के लिए कहते हैं, हर प्रकार के दंभ, हर प्रकार के घमंड को छोड़कर अपने हृदय को विनम्र बनाओ, क्योंकि जैसा कि वचन में कई बार हम देखते हैं, प्रभु विरोध करते हैं घमंडियों का, विनीत लोगों पर अपनी दया बरसाता है। वचन 22, प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा पर गर्व नहीं करे, बलवान अपने बल पर दंभ नहीं करे, धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि आपको गर्व करना है, किस पर गर्व करना है? इस बात पर गर्व करो कि वो मुझे जानता है और यह समझता है कि मैं वो प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय, धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय है। प्रभु को जानने के विषय में आगे बढ़ो, उस पर गर्व करो, अन्य बातों पर आप गर्व ना करें। इसलिए हृदय से घमंड को निकाल कर फेंक देना, इसी को कहता है हृदय के खतना। जैसा कि वचन कहता है, इस्राएलियों के हृदय बेखतना है, मतलब हृदय में अभी भी बुराई है। इसलिए प्रभु कहता है सर्कमसिशन ऑफ द हार्ट, यानी हृदय की खतना करो। प्रभु वो चाहता है, यानी बुराई को हृदय से निकाल कर फेंक दो, बुरी रिश्ताओं को, गलत गंदी बातों को और घमंड को, लालच को सब काट कर फेंक देना हृदय से। इसी को खतना कहता है, हृदय की खतना। और इस संदेश 4 संदेश से भरा हुआ अध्याय 9 हम देखें। आगे हम 10वां अध्याय पर जाते हैं। हालेलुया। 10वां अध्याय पूरा देवमूर्तियों के खिलाफ प्रभु का वचन है, क्योंकि यूदा तो देवमूर्तियों के पकड़ में आ चुके थे, मूर्ति पूजा में अग्रगण्य बन चुके थे, इसलिए प्रभु उनकी निंदा करते हैं। 2 भाग है इस अध्याय का। पहले भाग में ईश्वर की महिमा देवमूर्तियों के खिलाफ। देवमूर्तियाँ कुछ भी नहीं हैं, उनमें कोई जान नहीं है, और जो उनको बनाते, उनकी पूजा करते, उनके जैसे बन जाते हैं, उनके कब्जे पे चले जाते हैं, मृत्यु के कब्जे पे जाते हैं और खालीपन है उनके जीवन। लेकिन प्रभु एक ही ईश्वर है संसार में, जीवित प्रभु, वो इस्राएल का ईश्वर है। उस प्रभु की महिमा प्रकट किया गया है। देवमूर्तियों के नश्वरता और उनके खालीपन और ईश्वर की महिमा, पहले भाग में 1 से लेकर 16 तक। 17 से दूसरे भाग में विनाश का आगमन, यानी विपत्ति, निर्वासन पास आ चुके हैं। आप सभी लोगों को इस देश छोड़कर, अपना देश छोड़कर दूर देश में लेकर जाएगा। वचन 18, क्योंकि प्रभु कहता है, इस बार मैं निवासियों को, यहाँ के निवासियों को गोफन में रखे पत्थरों की तरफ फेंक दूंगा। गोफन में पत्थर रखने के बाद जब फेंकेगा कितना दूर जाएगा, उसी तरह यहाँ के निवासियों को मैं दूर फेंकूंगा। इसका मतलब दूर देश में, निर्वासन में मैं भेज रहा हूँ। मैं उन पर विपत्तियाँ ढाऊंगा जिससे वे दंड से ना बच सके। ये वो विपत्ति आपके पास आ चुके हैं। इसलिए इस भाग में यिर्मयाह एक बहुत मन में दर्द लेते हुए एक प्रार्थना कर रहे हैं। मुझ पर शोक, मैं घायल हूँ। वचन 19 से ये यिर्मयाह की प्रार्थना है वास्तव में, लेकिन उन लोगों के स्वर में, उनकी आवाज़ में, जो लोग निर्वासन के शिकार बन रहे हैं, उनकी आवाज़ में यिर्मयाह ही प्रार्थना कर रहे हैं, मुझ पर शोक। वास्तव में जनता की प्रार्थना है, लेकिन यिर्मयाह के मुंह से निकलते हैं। और आगे चरवाहे नासमझ है, और उनके विषय में बताते हैं, उन जैसे चरवाहे जो नासमझ चरवाहों के कारण लोगों के ऊपर विपत्ति और बढ़ती जाती है। और यिर्मयाह शत्रुओं पर, जो इज़राइल के ऊपर, जो यूदा के ऊपर आक्रमण करेंगे, उन शत्रुओं के खिलाफ एक प्रार्थना करते हैं। वचन 25, उन राष्ट्रों पर अपने क्रोध का प्याला उड़ेल जो तुझे नहीं जानते, उन जातियों पर जो तेरा नाम नहीं लेती, क्योंकि वे याकूब को निकल रही है, वे उसे खाती और मिठाती है, वे उसका देश उजाड़ती है। वास्तव में बाबुल के बारे में, बाबिलोन। तो बाबुल की राजा नबूकदनेस्सर ने आकर याकूब को, यानी यूदा को गिरा दिया, नष्ट कर दिया, उनके मंदिर को जला दिया, और सभी नागरिकों को, यरूशलेम के निवासियों को निर्वासन में लेकर गया। उनके विरुद्ध एक प्रार्थना, बाबुल के विरुद्ध एक प्रार्थना यहाँ पर नबी कर रहे हैं। दिल से, हृदय की गहराई से उठने वाली वो प्रार्थना की प्रभु उत्तर दिया। बाद में हम देखते हैं वो नबूकदनेस्सर पागल हो जाता है, कम से कम 7 साल पागल होकर जीवन बिताया। उसके बाद वो पछतावा किया, उनका बेटे की मृत्यु हो गया,
और कुछ ही साल के बाद बाबुल देश समाप्त हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि सिरूस आकर बाबुल को समाप्त कर देगा, बाबुल देश को पराजित करेगा। उसके बाद बाबुल में निर्वासन में रहने वाले इस्राएलियों को वापस भेजेगा और इस तरह बाबिलोन का सर्वनाश हो रहा है और यिर्मयाह की प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे। इस बात को इसलिए लिखा गया है कि मंदिर में अभी वापस प्रभु नहीं आएंगे। इस बार इन दिनों में बराबर मंदिर में आकर शिक्षा दे रहे थे, अभी मंदिर वापस नहीं आएंगे, प्रभु की मृत्यु होने वाली है। ईसा ने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। कितने सटीक भविष्यवाणी थी। यीशु के मृत्यु के ठीक 40 साल बाद AD 70 में रोमियो ने यरूशलेम को ध्वस्त किया और इस मंदिर को ढा दिया था। और उसकी भविष्यवाणी, जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताइए ये कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? वास्तव में 3 प्रश्न पूछते हैं। यीशु ने उनको बताया था कि मंदिर नष्ट होगा, इसलिए सबसे पहले ये पूछते, हमें बताइए कब होगा, मतलब मंदिर कब नष्ट होगा, और आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? उन्होंने सोचा ये मंदिर जब नष्ट हो जाते हैं उसके साथ साथ युग का अंत होगा और प्रभु दोबारा आएगा, उस समय में एक साथ होगा। उन्होंने सोचा 3 प्रश्न हैं, कब मंदिर नष्ट होगा, कब आपका दोबारा आगमन होगा और युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसलिए यहाँ पर इस अध्याय में जो भी बातें बताई गई है उसका शाब्दिक अर्थ यानी उसका टेक्सचुअल मीनिंग AD 70 में जब मंदिर नष्ट किया गया उस समय में हुई है, मंदिर के नष्ट के साथ साथ हुई है, मंदिर नष्ट हुई, उसके विषय में यहाँ पर काफ़ी बातें बताई गई है। लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ युग के अंत के बारे में, वो ठीक कब होगा उसके विषय में प्रभु यहाँ पर नहीं बताते, लेकिन उसके पहले विपत्ति होगी, महासंकट आएगा। जैसा कि मंदिर में उजाड़ का वो भीभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की थी। दानियल ने जिस चर्चा की है वो वास्तव में पूरी हुई थी। ये मंदिर के नष्ट होने के ठीक पहले पोंटियस पिलातुस ने सीसर की मूर्ति को जाकर मंदिर में वेदी पर रख दिया था। इस तरह मंदिर का अनादर किया था। मंदिर में उजाड़ का वो भीभत्स दृश्य उसको कहता है, और उसके बाद ही मंदिर नष्ट हुआ। लेकिन अब युग के अंत में इस बात को पूर्ण रूप से पूरी होती हुई हम देखेंगे। उसके विषय में अनेक ईश शास्त्रियों के मानना है मिस्सा बलिदान रोक दिया जाएगा। निरंतर दहन बलि यानी मिस्सा बलिदान जो है वो रोक दिया जाएगा और प्रार्थना में रोक लगा दी जाएगी। ऐसा समय आएगा और इस तरह महासंकट जरूर आएगा। लेकिन प्रभु बराबर यहाँ पर क्या करते हैं? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इसके विषय में जब पढ़ते समय हमको बहुत ज़्यादा ध्यान और ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं रखना कि विपत्ति होगी और कब होगी, कब ये होने वाली है। उसके विषय में वचन 36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। इसलिए फलाने दिन में दुनिया का अंत होने वाला है, फलाने महीने में कुछ होने वाला है। इस तरह यदि कोई भी कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, पुत्र से बढ़कर तो नहीं, यीशु से बढ़कर तो कोई नहीं है। इसलिए यीशु बोलते हैं वो दिन पिता केवल जानता है। फिर कैसे दुनिया का अंत होने वाला है, अगले साल दुनिया का अंत होगा। इस तरह यहाँ वहाँ से कुछ अफवाहें आती है। एक ईसाई को उन बातों पर थोड़ी भी ध्यान देना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना।
उसमें इन बातों को सुनना ही नहीं है। हालेलुया। इस तरह की बातें प्रभु यहाँ पर एकदम बता दिया हमको। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर होगा। उदाहरण के लिए, बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे, बहुतों को बहकाएंगे। ये बात होगी, झूठे नबी। लोग यंत्रणा देंगे, तुम लोगों को पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे। ये बातें हो रही है। दुनिया के कोने कोने में ईसाइयों पर आक्रमण हो रही है। इसके पहले भी हुई है, अब भी हो रहे हैं। और लोग बैर करेंगे, मेरे कारण तुमसे बैर करेंगे, वो बात भी हो रही है। ये सारी बातें क्यों प्रभु बताया है कि हमको हर दिन तैयार रहना है? क्योंकि ये जो दुनिया के अंत की बातें आज हो सकते हैं, कल हो सकते हैं, परसों हो सकते हैं, क्योंकि जितने महासंकट की बातें प्रभु बताए गए हैं वो सब धीरे धीरे हम पर घटित होती जा रही है। हालेलुया। इसलिए इसमें बराबर प्रभु कहते हैं तुम तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो। ये बातें हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है अकाल, महामारियां, भूकंप होते रहेंगे और बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, बहुत से झूठे नबी आएंगे, अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। 12वां वचन विशेष ध्यान देने की एक बात है। अधर्म बढ़ने के कारण लोगों में प्रेम का भाव घट जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है? प्रेम घट रहे, प्यार बहुत कम हो रहे, परिवार में प्यार की कमी, पति पत्नी में, बच्चे और माता पिता में, भाई बहनों में, दोस्त मित्रों में, पड़ोसियों में प्यार बहुत कम। आजकल मोबाइल से लोग प्यार करते हैं, वर्चुअल रिलेशनशिप। कोई फ्रेंड लिस्ट में बहुत लोग होंगे, लेकिन सच्चा फ्रेंडशिप, सच्चा प्यार कुछ नहीं, बहुत कम। अच्छा प्यार, सच्चा प्यार बहुत कम देखने को मिल रहे। प्रेम भाव घट जाएगा, वासना बढ़ता है, पूरी रिश्ताएं बढ़ती है। आई लव यू बोलने वाले तो बहुत है, सच्चा प्यार बहुत कम। किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए धीर बना रहना। हाँ, अंत तक धीर बना रहना मतलब जब संकट आएंगे, परेशानी आएगी, प्यार से सहते जाना है। सारे संसार में राज्य की सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब नए मीडिया के जरिए दुनिया के कोने कोने तक वचन की घोषणा हो रही है। हर एक व्यक्ति के मोबाइल में कभी न कभी वो खोलते समय, भले ही वो दूसरा कुछ ढूंढता है, लेकिन अचानक सामने आएंगे इसी प्रवचन, मिस्सा बलिदान की बातें। विशेषकर पिछले 1 साल में महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कौन सी बात? मिस्सा बलिदान सब मीडिया में, और प्रवचन, अनेक लोग प्रवचन देते हैं। कितने लोगों का प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा मीडिया में, घर बैठे बैठे। ये अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, सारे जगह तक वचन फैल गया। और तब अंत आ जाएगा। अब अंत कभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताए गए हर एक बातें अब पूरी होती जा रही है। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं देखिए ऐसा समय होगा, उस समय आपको क्या करना होगा? पहाड़ की ओर चलना। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रार्थना के लिए, क्योंकि पर्वत पर जाने का मतलब आप पहाड़ की ओर भागो। इसका मतलब क्या है कि आप प्रार्थना की जगह ढूंढो और प्रार्थना में लगे रहो। ऐसा है, क्योंकि तो जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। हालेलुया। पहाड़ों पर मतलब प्रार्थना का जगह, पहाड़, वहां पर जाओ, प्रार्थना के लिए जाओ। जागते रहने का समय है। हालेलुया। और प्रभु चौकसी हमको बोलते हैं 42वां वचन, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा तो वह जागता रहता, घर में सेंध लगने नहीं लेता। इसलिए प्रभु जागने की शिक्षा इस अध्याय में
हमको केवल एक बात मैं समझता हूं, एक ही बात पर ध्यान देना है, वो है जागने की बात। बराबर प्रभु कहता है जागते रहो। इसका मतलब क्या है? अब समय हो गया, यानी पाप में रहने का समय सब अभी बीत गया। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, के लिए जाग कर तैयारी करके बैठे। हालेलुया। और प्रभु कहता है वचन 45 से, कौन ऐसा ईमानदार बुद्धिमान सेवक है जिसे अपने स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम सभी लोग ये ईमानदार कारिंता और बुद्धिमान कारिंता हमें बनना है, क्योंकि हमें सब कुछ लोगों को भोजन समय पर बांटने के लिए हमें सौंपे, परिवार के लोगों को हमें सौंपे। आप काम करने के जगह में कई लोगों को प्रभु आपको सौंपे, उनको समय पर रसद बांटे, आध्यात्मिक बातें बोले, उनकी आत्मा के लिए वचन का भोजन दिलाए और उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करे। यही कारिंता को उत्तरदायित्व प्रभु सौंपे। वो उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ही है। हमको सौंपे हुए लोगों की आत्मा को बचाने का कोई कार्यवाही तो जरूर करे, अभी समय रहते हुए इसको करे। कितना मध्यस्थ प्रार्थना करता है? क्या अपने बच्चों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं? आप उनकी आत्मा के लिए आप वचन दे रहे हैं? वचन सिखाने के लिए कोई मेहनत तो आप कर रहे हैं। स्वयं वचन सीखे और दूसरों को सिखाए, और प्रार्थना दूसरों के लिए निरंतर करे। समय अब कम है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा इस अध्याय में लिखी हुई हर एक वचन हमें इसके लिए आमंत्रित करते हैं कि हम जागने वाले बने, जागते रहे, निरंतर प्रार्थना करें और एक बुद्धिमान कारिंता बनकर अपने को सौंपे हुए लोगों के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए मेहनत करें। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।